इस सुदूर देहात में रहकर भी आपने इतना अच्छा नंबर लाया कि जिला में सेकंड टॉपर हुए हैं साइंस विषय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ मेरे पूरे परिवार का ही है, और जिन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया है। उस बच्चे से कि आगे का इसका लक्ष्य क्या है और आगे पढ़कर बहुत सारे पढ़ाई करके ये क्या बनना चाहता है। जी सर, मैं अभी नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और इस साल मैं अपना पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ मई में, और मेरा सपना है कि एक डॉक्टर बनना। पिताजी का आप पे दबाव है कि डॉक्टर ही बनिए आप? जी नहीं, मेरे पिताजी का मुझ पर कोई दबाव नहीं है। वो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे यही फील्ड करना है तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम बन गए तो उसमें गांव का पूरा नाम होगा कि पहले तुम डॉक्टर बन। आप अपने एरिया के गरीब गुरबे के बच्चों से, अति पिछड़े के बच्चों से आपका क्या कहना होगा, किस तरह से वे इस सुदूर देहात में रह के सेल्फ स्टडी करके, जैसा कि आपने बताया कि सेल्फ स्टडी करके ही मैं अपना पढ़ाई किया, तो इस देहात के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा गांव इतना पिछड़ा गांव में आता है तो यहाँ के बच्चे मतलब शिक्षा को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, और माँ बाप भी प्रोत्साहन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को मैट्रिक इंटर से ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते उन लोग को। तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपने बच्चे को एक लक्ष्य दीजिए जीवन में, और उसी के पीछे उसका मेन फोकस कीजिए। और जैसे ये सब बोर्ड और इसका नंबर है, ये सब उतना मायने, वो जो स्किल सीखेगा, नॉलेज गेन करेगा, वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सोनू कुमार इंटर के बिहार बोर्ड परीक्षा में साइंस में अरवल जिला में सेकंड टॉपर हैं। हम उनके पैतृक आवास पर उपस्थित हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आपने कैसे मेहनत किया और इस सुदूर देहात में रहकर भी आपने इतना अच्छा नंबर लाया कि जिला में सेकंड टॉपर हुए हैं साइंस विषय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ मेरे पूरे परिवार का ही है, और जिन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया है, और मैंने जो भी फैसले आगे जाने के लिए लिए हैं उनमें भी उनका सहयोग है अभी, कि नहीं ठीक है, तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम जो करना चाहो आगे पढ़ाई अपना कर सकते हो। तो ऐसे मैंने 10th में भी रिज़ल्ट लाया था CBSE से, तो वहाँ भी गांव में भी खुशी का माहौल था। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। देख सकते हैं आप, पूरे चारों तरफ पूरे गांव के लोग उपस्थित हैं, और महिलाएं, बच्चे, जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए आज खुशी के माहौल में यहाँ उपस्थित हैं। और ये हैं हमारे बीच उपस्थित हैं पालीगंज प्रखंड के भूतपूर्व प्रमुख और पिपरदाहा पंचायत के पूर्व मुखिया श्रीमती मीना देवी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत सरसी पिपरदाहा में गर्व है कि मैं बच्चे इतने विकास करके इतने नंबर लाके, इसलिए मेरा छाती इतने बुलंद है, मैं इतना कह नहीं सकते, उतना बखान नहीं कर सकते हैं कि मैं गरीब घर का बच्चे अपने मेहनत बल्ले बूते पर इतने पढ़ाई लिखाई किया, इतना आगे बढ़े टॉपर, मैं उसको पूरी तरह से बधाई देता हूँ। जी, मैडम का कहना बिल्कुल सही है। इस सुदूर देहात में जहां आने जाने का कोई सुविधा नहीं था, हम लोग जब पहले आते थे तो पूरे गांव में कोई रोड नहीं था, पूरे सरसी बाजार से ही पानी के रास्ते बरसात में यहाँ पे बच्चे आते थे जाते थे, कुछ भी हो जाता था, लोग वही रास्ते का इस्तेमाल करते थे। अभी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस साल इस रोड का शिलान्यास हुआ है और करीब महाबलीपुर से इसको जोड़ा गया है। इसके लिए नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच उपस्थित हैं जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पटना जिला के ग्रामीण अध्यक्ष माननीय श्री रमेश ठाकुर जी, वही यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपको सुनकर कैसा लग रहा है, और आपके शायद परिवार में ही आते हैं। हमको यह जब जानकारी मिली कि सोनू बिहार बोर्ड में 93% नंबर लाए हैं साइंस में, तो हमको बहुत खुशी हुई। और परिवार में नज़दीकी पढ़ते हैं, सही बात है, और इनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, इनको भी देते हैं और इनके परिवार को भी देते हैं कि पूरा परिवार इनको मदद किया, और इस सीमित साधन में और पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आगे जो ये सोचे हैं करने के लिए, आदमी को लक्ष्य तय करना होता है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, वह क्षेत्र ही चुने। जब इस सुदूर
पिछड़ा हुआ इलाका में 93% जब नंबर लाए हैं तो इनको एक लक्ष्य तय करें और गार्जियन इनको सुविधा दें और लक्ष्य के मुताबिक ये लग जाएं कि हमको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि वैज्ञानिक बनना है, कि सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब किस क्षेत्र में इनको सेवा करना है, एक लक्ष्य तय करें और उसको पूर्ति करने के लिए एकाग्रचित होकर के धैर्य मन से एकदम उसमें लग जाएं। और हम तमाम लोगों का आशीर्वाद है कि उसमें ही लगें और दोबारा पालीगंज का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन करें, ताकि हम लोगों का मस्तक जो है गौरवान्वित हो और हम लोग खुशी महसूस करें और पूरे बिहार के लोग ये पिछड़ा हुआ जो घुरना बिघा गांव कहलाता है, इस गांव का मतलब बिहार के पटल पर इस गांव का नाम आए, यहाँ के लोगों का नाम आए, इस बच्चे का, इस परिवार का नाम आए। जैसे कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम सुनते ही पूरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसी तरह से इनका आशा है कि यह बच्चा भी हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारा जो नेतृत्व करता है उसका नाम रोशन करे और बिहार का नाम रोशन करे। तो हमारे बीच और उपस्थित हैं एक सर और कुछ बोलना चाहते हैं। कर्पूरी जी के बारे में जब बात बोल रहे हैं तब हम कहना ही चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर भी गरीब परिवार से आते थे और जननायक बने। जननायक वही बनता है जो अपने लिए नहीं जनता के लिए काम करता हो। तो उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री रहा और कभी अपना एक घर तक नहीं बनाया। और जब वो मैट्रिक पास किए थे, गोकुल ठाकुर उनके पिताजी थे, तो उनके पिताजी इस आशा में उस गांव के ज़मींदार के यहाँ ले गए थे अपने बेटा को, कर्पूरी ठाकुर को, कि यह जो मालिक हैं कुछ मैट्रिक तक तो हम किसी तरह पहुंचा दिए, मैट्रिक के आगे तक जो है मदद करेंगे। तो वो बोले कि मालिक से मिलो, आशीर्वाद लो। तो लड़का जो अभी कर्पूरी ठाकुर जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो मालिक से बोले कि मालिक हम मैट्रिक पास कर गए हैं 1st डिवीज़न से। तो जमींदार खुश न हो करके उनको प्रोत्साहन न दे करके कहा कि ओ मैट्रिक पास कर गया तो अब गोर दबावा। तो इसको आप समझिए कि प्रोत्साहित नहीं किए, यहाँ हम लोग जो है डिमोलाइज करने का प्रयास किया गया, डिमोलाइज किया गया कि गरीब घर का बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, आगे जाने लायक नहीं हो, तुम हम लोगों के पैर में रहने लायक हो। लेकिन आज माहौल बदला है, हम लोग दूसरे जगह से आ करके सुने कि अच्छा किया है लड़का, गरीब का बाल बच्चा, तो हम लोग सम्मानित करने के लिए आए हैं। लेकिन उस समय कर्पूरी जी के समय यह मामला नहीं था। लेकिन आज अनुकूल स्थिति है, सरकार भी ध्यान दे रही है, सरकार भी मदद कर रही है। तो सोनू जी से हमको यही अपील है कि बहुत बढ़िया करें और इलाका का और परिवार का नाम रोशन करें। कुछ लोगों से मैं और बात पूछना चाहूँगा, हाँ पूछ लेंगे। और हमारे बीच उपस्थित है सोनू के पापा जी, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपने किन कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चे को पढ़ाया है और आज आपका बच्चा पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है, मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक आपका नाम गया है, आपके परिवार का नाम गया है। तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, सही है। जो उम्मीद किए थे वो दिखाया है। हाँ, पूछा भी था हम, तो ठीक है, हो जाएगा। चलिए, स्कूल और आपके परिवार का नाम इस लड़के ने रोशन किया है, बहुत बहुत बधाई सोनू को। हमारे बीच एक उपस्थित हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पैक्स के साथ सचिव हैं, पैक्स अध्यक्ष के सचिव हैं। आपको कैसा लग रहा है सर, आपके पंचायत का, आपके प्रखंड का नाम रोशन किया इस लड़के ने? बहुत खुशी हो रहा है कि हम मेरे पंचायत का नाम ऊपर तक जा रहा है, इससे खुशी और क्या हो सकता है। आज आपके गांव में मीडिया भी पहुंची है, इससे भी आपको खुशी बहुत खुशी है, क्योंकि सुदूर देहात में मीडिया का आना जाना बहुत कम होता है। हम लोगों ने जैसे ही सुना और जैसे ही पेपर में इसका नाम आया, हम लोगों ने प्लान बनाया कि उस देहात में जाना है और उस लड़के को बधाई देना है, सम्मानित करना है। तो आज हमारे बीच सारे लोग उपस्थित हैं और एक ग्रामीण हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनका भी आशीर्वाद उस बच्चे को लगा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उस बच्चे के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि बच्चा बहुत गांव के नाम रोशन किया और भगवान करें कि मैंने आगे मैं रोशन करे। जी जी, यही मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं अब आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो इस बच्चे के पढ़ाई में अपना
पूरा शुरू से ही मेहनत किए हैं, किसी भी चीज़ का कमी ना हो। पापा का तो उनका हाथ है ही उसको पढ़ाने में, लेकिन उनके एक चाचा हैं श्री देवशंकर ठाकुर, मैं उनसे मिलवाना चाहता हूं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में उसका साथ दिया है और समय समय पर उसको गाइडलाइन देते रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं कहना चाह रहा हूं कि जो रोशन काम किया है बहुत खुशी की बात है और वो आगे बढ़े, हम लोग इसके साथ में हैं और पूरा पंचायत के, प्रखंड के, जिला के नाम टॉप करे। हम लोग पूरा परिवार के साथ हैं, किसी तरह के कठिनाई नहीं होने देंगे, हम लोग साथ हैं। यही होना चाहिए, बच्चे को पढ़ने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा पूंजी है, शिक्षा के माध्यम से ही गरीब परिवार का लड़का आगे बढ़ सकता है और अपना झंडा बड़े बड़े पदों पे गाड़ सकता है। तो आइए हम फिर अंत में जानना चाहेंगे उस बच्चे से कि आगे का इसका लक्ष्य क्या है और आगे पढ़कर बहुत सारे पढ़ाई करके ये क्या बनना चाहता है। जी सर, मैं अभी नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और इस साल मैं अपना पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ मई में, और मेरा सपना है कि एक डॉक्टर बनना, और उसी की तैयारी में मैंने ये परीक्षा भी उसी की तैयारी को ध्यान में रख कर ही की थी। साइंस में आपका बहुत अच्छा नंबर आया है, सुनो 93%, बहुत डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, तो साइंस विषय में भी आपका तो अच्छा नंबर आया होगा। जैसे जब मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया था पटना बोर्ड ऑफिस, तो मतलब आइडिया था हमको कि 450 प्लस के आसपास हम अपना आइडिया रखे हुए थे। तो फिर रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट से भी हम पूरा परिवार खुश है कि नहीं अच्छा किया तुम। 500 का था ना? हाँ, 500 में 400, मेरा 465 नंबर है और 93% अंक है। नंबर है, पूरे 93%। बहुत बहुत बधाई सोनू। सोनू, मैं यही कामना करता हूं कि आपने जो सोचा है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको पूर्ण हो और उसमें आप दिन रात मेहनत करें। एक बात मैं और जानना चाहूँगा, सुदूर देहात में पढ़ाई में बहुत बाधा आती है। आप अपने एरिए के गरीब गुरबे के बच्चों से, अति पिछड़े के बच्चों से आपका क्या कहना होगा, किस तरह से वे इस सुदूर देहात में रह के सेल्फ स्टडी करके, जैसा कि आपने बताया कि सेल्फ स्टडी करके ही मैं अपना पढ़ाई किया, तो इस देहात के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से खुद से वो पढ़ाई करें? गार्जियन का तो सपोर्ट होता है, वही होता है। जब तक बच्चे खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे और इस तरह का मार्क्स नहीं आएगा। तो आप कुछ गाइडलाइन जिस तरह की आपने तैयारी की है उस बच्चों को दीजिए। मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा गांव इतना पिछड़ा गांव में आता है, तो यहाँ के बच्चे मतलब शिक्षा को उतना सीरियस नहीं लेते हैं और माँ बाप भी प्रोत्साहन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को मैट्रिक इंटर से ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते उन लोग को। तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपने बच्चे को एक लक्ष्य दीजिए जीवन में और उसी के पीछे उसका मेन फोकस कीजिए। और जैसे ये सब बोर्ड और इसका नंबर है, ये सब उतना मैंने वो जो स्किल सीखेगा, नॉलेज गेन करेगा, वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बच्चे पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। क्या आपके पिताजी का आप पे दबाव है कि डॉक्टर ही बनिए आप? जी नहीं, मेरे पिताजी का मुझ पर कोई दबाव नहीं है। वो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे यही फील्ड करना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम बन गए तो उसमें गांव का पूरा नाम होगा कि पहले तुम डॉक्टर बन रहे हो। और जैसे मेरे पास बाहर पढ़ने जाने का भी मौका था, फिर मैंने फैसला किया नहीं, मैं घर पे रह के तैयारी करूँगा। मैंने ऑनलाइन बैच परचेज़ किया, उसी से मैंने नीट की तैयारी की है और उसी तैयारी के साथ मैंने बोर्ड एग्जाम भी दिया है। कहने का कुल मिला के मतलब है कि बच्चों के पढ़ाई में गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान होता है। गार्जियन सपोर्ट करते हैं बच्चे को। खुद से अगर वो चाहेगा कि हम पढ़ लें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, तो ज़रूर करेगा। आइए, कुछ महिलाएं हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। गाँव के लोग हैं। आइए कैमरामैन, कैसा लग रहा है आपके गाँव में आज मीडिया और सोनू आपके गाँव का नाम रोशन किया है? बढ़िया सब है, ठीक लगे हमने। ठीक लग रहा है? हाँ, बच्चा आगे पढ़ के नाम रोशन किया है तो बढ़िया नहीं लगा है। कैसा लग रहा है दीदी आपको? अच्छा लगी थे, खुशी के बात है। सभी लोग के लइकन मैंने आगे में बढ़े, जैसे बढ़लन जैसे सब कोई सब लोग देख के इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। आइए, आप पढ़ती हैं? यस सर। हाँ, तो देखिए आपके गांव का सोनू है, कितना टॉप किया है, 93% नंबर ला के साइंस विषय में। तो आप लोग भी इसी से सीखिए और पढ़िएगा ना। यस सर। खूब मन लगा के पढ़िए। और आप बेटी हैं, साइंस में टॉप किया है बेटी ही, पता है ना आपको? बेटियां भी खूब पढ़ रही है, इसलिए आप भी खूब पढ़िए। और सारे बच्चों से हमारा यही कहना है कि आप लोग खूब पढ़िए। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है।
ठीक लगता। ठीक लग रहा है, सबके खुशी सबके खुशी है, सब गांव के लोग हैं। ये मत पकड़िए, कैसा लग रहा है बताइए। ठीक बा। चलिए, गांव में बहुत खुशी का माहौल है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस बच्चे के चाची से जो यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका भी नाम रोशन हुआ, उनके परिवार का नाम रोशन हुआ, वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे। माँ की भूमिका अदा करती है। माँ अभी बच्चे का यहाँ नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं। ये यहाँ से सारा देख रेख इन्हीं के जिम्मे रहता है। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है, आपका बच्चा आज जिला टॉप किया है। ठीक लगी थे। ठीक लग रहा है। आगे क्या चाहते हैं इससे आप। खुशी के बात है, आगे और पढ़ लिख के नाम रोशन करे, है ना। ये तो अभी पहला पड़ाव पार किया है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई। ये इन्हीं के बड़े भैया हैं गुप्ता जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, मेरे भाई टॉप 10 में आया है, बहुत खुशी है। और आगे बाहर बोर्ड ऑफिस में गए हैं, साथ में लेके गए हैं, एग्जाम भी दिलाए हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा भाई आज मेरा नाम रोशन किया। बहुत दिलवाने का जिम्मेदारी इनका ही। बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों। आइए, आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं। लड़के के फूफा जी आए हुए हैं, खुशी के मारे यहाँ पे पहुँचे हैं सुनने के लिए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुशी हूँ। मैं जब भी आता था तो बच्चे को उपदेश देता था कि सही समय से खाना, सही समय से उठना, सही समय से पढ़ना। और इसने बच्चे ने मेरे कहने के अनुसार इसने फॉलो किया। मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। जब भी इस थोड़ा सा सूचना मिला था उसी समय मैं फुल से अटल नहीं जा रहा था खुशी से। खुशी का माहौल है, खुशी के आंसू भी आँख से छलक जाते हैं। जब गरीब का बच्चा कहीं किसी भी चीज़ में नाम रोशन करता है तो सारे गरीब के दिल में एक ही अपेक्षा रहता है कि काश मेरा भी बच्चा ऐसा करे। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के पढ़ाई में बाधा नहीं बने। जिस तरह से आपका बच्चा जिस लाइन में जाना चाहे वो डॉक्टरी का लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग का लाइन हो, चाहे और कोई नृत्य संगीत का लाइन हो, कलाकारी का लाइन हो, उसमें जाना चाहता है, आप अपने बच्चे को पहले पढ़ाएं और उसका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसको छोड़ दें कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। जैसे कि इसके पिताजी ने इसको छोड़ रखा है कि तुम पढ़ो, मैं पैसे का सिर्फ व्यवस्था करूंगा, तुमको जो बनना है। तो बच्चे का लक्ष्य है डॉक्टर बनना। मैं यही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ से विदा लेता हूँ। कैमरामैन अमितेश कुमार के साथ राजीव कुमार, धन्यवाद।